अपना इंसाफ लेकर आया है। जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो जन्म होता है धुरंधर का। एक ऐसा नाम जिससे अब खामोशी भी डरती है। एक आम आदमी जिसे सिस्टम ने तोड़ दिया। अब वही सिस्टम उसके डर से कांपता है। उस रात जब शहर सो रहा था, हमजा जाग रहा था और उसकी डायरी के हर पन्ने में किसी की मौत लिखी थी। इस बार ना माफी होगी ना दया, बस बदला होगा। अंधेरा तेरा नहीं, अंधेरा मुझसे डरता है। धोखे के हर वार का जवाब अब मिलेगा गोलियों की गूंज में। ये कहानी है एक इंसान की जो कानून नहीं, अब शहर में चलेगी उसकी अदालत। और सजा मिलेगी उन्हीं को जिन्होंने उसे रौंदने की कोशिश की थी। इस बार खेल बदलेगा नहीं। खेल खत्म करेगा धुरंधर। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। और यहाँ गोली बारूद नहीं, यहाँ इंटेलिजेंस की जरूरत है। क्योंकि मैं किसी बेकसूर को सजा देता नहीं और किसी कसूरवार को मैं जिंदा छोड़ता नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। ये केस तुम्हें किसी भी तरह सॉल्व करना होगा। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट जो पूरे इंडिया में ड्रग्स की सप्लाई करता है। जो भी पुलिस वाला उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है उसकी लाश हाथ आती है। और उसके बॉस को पकड़ने के लिए तुमने एक बिल्कुल नए रूकी एजेंट को भेजा। वो भले ही उम्र में छोटा हो और अभी अभी एजेंट बना हो, लेकिन उसमें काबिलियत। बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ, ऑफ द बुक्स। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम उनके नाक तले बॉम्ब बना रहे। यहाँ कोई है जो वहां खबर पहुंचा रहा है। बॉम्ब्स, टैंक्स, मिसाइल्स, मिलिट्री, किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए ये सब तो जरूरी होता ही है। पर एक और वेपन भी है जिसकी रेंज इन सबसे ज्यादा है और उसे हासिल करना सबसे मुश्किल। इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। ठोक डाला उसे। और आज आपके लिए एक ऐसा तोहफा लेके आए हैं जो देख के आप उछल पड़ेंगे। क्या लाए हो? लाए तो यमदूत है,
बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ने का वक्त आ गया है। तुमने जंग की शुरुआत की जबकि कोई परेशानी नहीं थी। So bringing the war with blood, we pay dues. There's a gangster. Words he don't speak, but the danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your. जिस शहर में डर से बड़ी कोई हकीकत नहीं, वहां एक नाम पूछने वाला है, वो अकेला 100 दुश्मन। मैं लड़ाई शुरू नहीं करता और खत्म जरूर करता हूं। Call him the gangster, don't slander the stranger. सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। जब तक मुझे कोई ठोस सबूत मिल नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जहां कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हिम्मत बदले और सच्चाई की है। और यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने कमजोर समझ लिया था, लेकिन हालातों ने उसे बना दिया। और एक ऐसा योद्धा जिसे कहते हैं धुरंधर। और इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा दमदार एक्शन, दिल को छू लेने वाले जज्बात और एक ऐसा नायक जो हालातों से हारता नहीं बल्कि उन्हें झुका देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हम जानेंगे इस मूवी के धुरंधर फिल्म की कहानी और इसके ज़बरदस्त दृश्यों और इस मूवी की सारी डिटेल्स के बारे में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मूवी के कलाकारों की, यानी कि इस मूवी में किसने किसका रोल निभाया है। जिसमें रणवीर सिंह, हमजा अली माजरी जो कि जसकीरत सिंह रंगीन के रूप में, और अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रूप में, और आर माधवन, अजय सन्याल आईबी जो कि इनके डायरेक्टर के रूप में, और अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल ISI अधिकारी के रूप में, और संजय दत्त ACP चौधरी असलम के रूप में इस मूवी में अपना किरदार निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और सारा अर्जुन जो यालीना जमाली जमील की बेटी के रूप में अपना किरदार अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और राकेश बेदी जो जमील जमाली के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और नवीन कौशिक जो डोंगा के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और मानव गोयल जो सुशांत बंसल IB के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अपना किरदार अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और दानिश पुंडोर जो कि उज़ैर बलोच रहमान का चचेरे भाई के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और गौरव गेरा जो मोहम्मद आलम के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और सौम्या टंडन जो उल्फत रहमान की पत्नी के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और बिमल ओबेरॉय जो सिरानी बचोल यूनाइटेड फोर्स के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और आसिफ अली हैदर खान जो बाबू डकैत के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और माधुरी जीत सरगी जो कि परभनीत सिंह के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में
नजर आते हैं, और मुस्ताब अहमद जो रिजवान शाह के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और उदयवीर संधू जो कि गुरबाज सिंह पिंडा के रूप में अपने रोल को निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और गीतिका गंजूधर जो कि शबनम के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और उमर नावे निर्बन जो कि जयान के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और राहुल लल्ला गाजी जो कि सियाही के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और अजिंक्य मिश्रा जो कि फैजल बलोच रहमान के छोटे बेटे के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और हेतुल पुजारा जो कि नईम बलोच रहमान के बड़े बेटे के रूप में अपना किरदार अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और अश्विंदर जो कि शरद पप्पू के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और अभय अरोड़ा जो कि यसीर अरफात के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और दानिश इकबाल जो कि दाऊद इब्राहिम के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और अंकित सागर जो कि जावेद खनानी के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और मुश्ताक नायिका जो कि अल्ताफ खनानी के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और विनोद थारानी जो कि अजाम चीमा के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और फैज़ खान जो कि साजिद मीर के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और संजय मेहता जो कि अब्दुल भोटवी के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और कार्ल एंड्रयूड हार्टे जो कि डेविड हैरली के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और आकाइशा वत्स जो कि उज़ैर की पत्नी के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के उत्पादन की, यानी कि इस मूवी के विकास के बारे में, जिसमें जुलाई सन 2024 में रणवीर सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म की आधिकारिक घोषणा की थी, और दिसंबर सन 2024 में शीर्षक धुरंधर के रूप में सामने आया था, और फिल्म कथित तौर पर वास्तविक जीवन की घटनाओं, भू राजनीतिक संघर्षों को और राह के गुप्त अभियानों से प्रेरित है, और कथानक शिथिल रूप से ऑपरेशन लेयरी पर आधारित है, जो पाकिस्तानी के कराची के लेयरी क्षेत्र में स्थानीय गिरोहों और अपराध सिंडिकेट के खिलाफ सरकार ने नेतृत्व वाली कार्रवाई है। और बात करें इसके कलाकार चयन के बारे में, जिसमें जुलाई सन 2024 में सिंह को संजय दत्त और माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया है, और अक्टूबर सन 2024 में सारा अर्जुन को सिंह के साथ लिया गया है, और यह एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाते हैं, जबकि माधवन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, और दत्त का किरदार पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी चौधरी असलम खान पर आधारित है, और खन्ना का किरदार गैंगस्टर रहमान डकैत पर आधारित है, जबकि रामपाल का किरदार पाकिस्तानी आतंकवादी से आतंकवादी बने इलियास कश्मीरी पर आधारित है, और सिंह का किरदार जो कि मेजर मोहित शर्मा पर आधारित होने की अफवाह थी, जो एक भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्होंने कश्मीरी में आतंकवादी समूहों में घुसपैठ की थी। और नवंबर सन 2025 में सौम्या टंडन ने पुष्टि की कि वह फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, और फिल्म की रिलीज से पहले दिवंगत भारतीय सैनिक मेजर मोहित शर्मा के
परिवार ने रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें निर्माताओं पर परिवार की सहमति के बिना शर्मा के जीवन और गुप्त अभियानों से कथित रूप से प्रेरणा लेने का आरोप लगाया गया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, जो कि CBFC को इन आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बोर्ड ने फिल्म की नए सिरे से जांच की और मिस्टर मोहित शर्मा से कोई संबंध नहीं पाया। और इसी तरह चौधरी असलम की विविधता नौरीन असलम ने भी फिल्म में उनके चरित्र के चित्रण पर आपत्ति जताई और धमकी दी कि अगर उनके पति को गलत तरीके से चित्रित किया गया तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी। और बात करें इस मूवी के फिल्मांकन के बारे में, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी जुलाई सन 2024 में बैंकॉक में शुरू हुई और दूसरा शेड्यूल नवंबर सन 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शुरू हुआ और फरवरी सन 2025 में फिल्मांकन मुंबई के फिल्मिस्तान में हुआ और एक शेड्यूल मध्य द्वीप में हुआ जो अप्रैल सन 2025 के अंत तक पूरा हो गया और मई सन 2025 में डोंबिवली जो मनकोली पुल पर एक कुछ एक्शन दृश्य फिल्माए गए और जुलाई सन 2025 में विले पार्ले में गोल्डन टैबेको फैक्ट्री में एक डांस नंबर की शूटिंग की गई, जो पाकिस्तानी सेट में कई दृश्यों को थाईलैंड में फिर से बनाया गया और इसके अतिरिक्त फिल्मांकन लुधियाना के खेड़ा गांव में भी हुआ और अगस्त सन 2025 में फिल्मांकन लद्दाख में स्थानांतरित हो गया और हालांकि भोजन की विषाक्तता के कारण 100 से अधिक चालक दल के सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद इसे रोक दिया गया था और सितंबर सन 2025 में प्रमुख फिल्म के दृश्य हिमाचल प्रदेश के कसौली में फिल्माए गए थे और सिंह ने अक्टूबर सन 2025 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली और उसी महीने में फिल्म में भी पूरा रोल अपना निभा लिया गया था। और धुरंधर सन 2025 की भारतीय हिंदी में बनी गुप्तचर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे आदित्य धर ने लिखा और निर्देशित किया था और इसका सह निर्माण भी किया था और जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के बैनर तले ज्योतिष देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर ने इसे प्रोड्यूस किया है और इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी हैं और मानो गोहिला, दनिश पांडोर, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और नवीन कौशिक सपोर्टिंग रोल में हैं। और यह फिल्म असल जिंदगी की घटनाओं से इंस्पिरेशन लेती है, जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंडिया की RSW के सीक्रेट ऑपरेशन शामिल हैं और खासकर ऑपरेशन लहरी से जुड़े ऑपरेशन जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से कराची के लहरी इलाके में गैंग और क्रिमिनल सिंडिकेट पर की गई कार्रवाई थी और 214 मिनट के रन टाइम के साथ यह अब तक बनी सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी की निर्देशकर्ता कौन है और इस मूवी के अभिनेताकर्ता कौन है और इस मूवी का छायांकन करता कौन है और इस मूवी के संपादक करता कौन है। तो इस मूवी के निर्देशकर्ता आदित्य धर हैं और लेखक हैं इस मूवी के आदित्य धर और इस मूवी के निर्माता हैं आदित्य धर, लोकेश धर, ज्योति देशपांडे और अभिनीत किया इस मूवी को रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी। और इस मूवी के छायांकनकर्ता कौन है
वो हैं विकास नौलखा और संपादक करता है इस मूवी के शिव कुमार वी पडिक्कर और संगीत दिया इस मूवी में शाश्वत सचदेव। और इस मूवी की निर्माण कंपनियां हैं दोस्तों जियो स्टूडियोज, बी बासठ स्टूडियोज और इस मूवी के वितरक हैं जियो स्टूडियोज। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 5 दिसंबर 2025 को यह मूवी रिलीज हुई थी। और इस मूवी की जो कुल टाइमिंग है वह 214 मिनट की है और इसकी भाषा है जो वह हिंदी है। और इस मूवी की जो लागत लगभग 280 करोड़ के आसपास है और इस मूवी का जो कुल कारोबार है लगभग 1 करोड़ के से ज़्यादा के आसपास है। और इसमें 2 भागों वाली श्रृंखलाएं की पहली फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर सन 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें कलाकारों की टुकड़ी विशेष रूप से रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म के निर्देशन, छायांकन, वातावरण, संगीत और विश्व निर्माण की प्रशंसा की गई। लेकिन इसके रन टाइम, पेसिंग और कथा तक जो कि विसंगतियों के लिए आलोचना की गई। और एक अनुवर्ती फिल्म धुरंधर भाग 2 19 मार्च सन 2026 को रिलीज होगी। और बात करें इस मूवी की कहानी की, यानी कि इस मूवी की स्टोरी के बारे में, जिसमें दिखाया जाता है स्टोरी के शुरुआत में 30 दिसंबर 1999 को विदेश मंत्री देवव्रत कपूर और आईबी के निर्देशक अजय सन्याल आतंकवादी ज़ाहुर मिस्री से उसके भाई सहित 3 आतंकवादियों को रिहा करने और कन्नार में बंदी बनाए गए एयरलाइन यात्रियों की जान के बदले में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए बातचीत करते हैं। और फिर रात जो कि प्रमुख केएस बुल्लर पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ करने के सन्याल जो कि प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद कपूर सन्याल के ऑपरेशन धुरंधर को मंजूरी दे देते हैं। और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि सन्याल एजेंट हमजा जो अली मजारी को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेजता है, जैसा कि दोस्तों मूवी की स्टोरी में दिखाया जाता है। और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि कराची के लियारी पहुंचकर हमजा की मुलाकात मोहम्मद आलम से होती है, जो एक जूस की दुकान का मालिक है और वह उसके साथ रहने लगता है और वो वोटर का काम करता है। और इस दौरान उसे गैंगस्टर रहमान डकैत और उसके विरोधी नेताओं के बारे में पता चलता है। और बलूच होने के नाते हमजा सिर्फ रहमान के गिरोह में ही शामिल हो सकता है। और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि हमजा और आलम को पता चलता है कि रहमान के अलग हुए पिता बप्पू डकैत के नेतृत्व में एक प्रतिद्वंदी पठान गिरोह रहमान के सबसे बड़े बेटे नाइम बलूच को मारने की योजना बना रहा है। और फिर अगले दिन बब्बू के आदमी एक शादी पर हमला करते हैं, जिसमें नाइम और उसका छोटा भाई फैजल भी शामिल होता है। और फिर हमजा फैजल को बचा लेता है, लेकिन नाइम मारा जाता है, जैसा कि दोस्तों मूवी के स्टोरी में आगे दिखाया जाता है। और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि अस्पताल में हमजा रहमान और उसके चचेरे भाई उज़ैर बलूचा से मिलता है, जो उसकी आग्नेयास्त्र विशेषज्ञता को देखते हुए उसे भर्ती करता है। और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी जो कि पीपीपी के जमील जमाली ने उज़ैर को लहरी चुनाव से पहले जवाबी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी और गिरोह के साथ जुड़े रहने के दौरान हमजा को उनके द्वारा बिना
लाइसेंस के अग्नेयास्त्रों के अवैध उत्पादन के बारे में पता चलता है और हमजा की सलाह पर रहमान नाइम का बदला लेने का फैसला करता है और फिर हमजा उजैर और गिरोह बाबू के आदमियों को मार देता है। जैसा कि दोस्तों मूवी की स्टोरी में दिखाया जाता है और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि रहमान और जमील द्वारा आयोजित एक पीपीपी रैली में जाता है और हमजा उसी कार्यक्रम में जमील की बेटी यलीना से मिलता है और बाद में उसके साथ संबंध बनाता है। जैसा कि दोस्तों मूवी के आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है और फिर आगे भाग में दिखाया जाता है कि खानी बंधुओं द्वारा रहमान का परिचय ISI प्रमुख मेजर इकबाल से कराया जाता है, जो व्यवसायी है और रहमान को राजनीतिक में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और फिर इकबाल उसे हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने के लिए कहता है। लेन देन के दौरान हमजा इकबाल को एक भारतीय जासूस को बेरहमी से प्रताड़ित करते हुए देखता है और फिर कनानी के साथ उसके नकली नोटों के धंधे के बारे में जान जाता है और हमजा यह बात आलम को बताता है, जो सन्याल को सूचित करता है और फिर IB को शक होता है कि पाकिस्तानी के पास भारतीय नोटों के प्लेटें हैं और हथियार ले जाते समय हमजा को भारत पर एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है। जैसा कि दोस्तों मूवी के आगे भाग में दिखाया जाता है और फिर आगे भाग में दिखाया जाता है कि वह यह जानकारी IB को दे देता है और फिर खरानियों के साथ रहमान की साझेदारी जमील को किनारे कर देती है और फिर वह रहमान को ख़त्म करने के लिए पूर्व पुलिस अधीक्षक चौधरी असलम को नियुक्त करता है। जैसा कि दोस्तों मूवी के आगे भाग में दिखाया जाता है और फिर आगे दिखाया जाता है कि असलम रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि हमजा हथियारों की तलाश में है और हमजा जमील को यलीना द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भेजता है, जिसमें जमील की असलम और गैंगस्टर अरशद पप्पू के साथ मिली भगत का खुलासा होता है, जिसमें जमील ने लियारी पर नियंत्रण देने का वादा किया था और जमील असलम को वीडियो भेजकर रहमान की रिहाई की मांग करता है और फिर असलम पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब हमजा उसे असलम की लियारी टास्क फोर्स के अधिकारियों को प्रताड़ित करते हुए देखता है और खुद और औजार को एक लाइव स्ट्रीम भेजता है तो वह मान जाता है और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि चेतावनियों के बावजूद 26 और 11 के मुंबई आतंकी हमले होते हैं, जिसमें हमजा स्तब्ध रह जाता है और रहमान और इकबाल के साथियों के साथ उसे देखता रहता है और हमलों को रोकने में अपनी नाकामी से क्रोधित होकर हमजा पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने और उसे ध्वस्त करने का संकल्प लेता है। जैसा कि दोस्तों मूवी के आगे भाग में दिखाया जाता है और फिर आगे भाग में दिखाया जाता है कि यह यलीना से शादी करने के बाद लियारी पर राज करने की योजना के साथ जमील के पास गुप्त रूप से पहुंचता है, जिससे पारिवारिक संबंधों के जरिए जमील को लंबे समय तक प्रभाव मिलता है और फिर हमजा रहमान को ख़त्म करने के लिए जमील और असलम के साथ एक सौदा करता है। जैसा कि दोस्तों मूवी के आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है और फिर आगे के भाग में दिखाया जाता है कि हमजा और यलीना की शादी में इकबाल रहमान से हथियारों की एक खेप मांगता है और रहमान हमजा से कहता है कि वह अपना कैलेंडर देख ले। रहमान के नशे का फायदा उठाते हुए
हमजा उसी दिन हथियारों की खेप तय कर देता है जिस दिन रहमान को एक और कार्यक्रम में जाना होता है, जिससे असलम के लिए घात लगाने का मौका बन जाता है। और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि 9 अगस्त सन 2009 को हमजा एक अनजान उज्जैर को शिपमेंट के मिलने की जगह पर भेजता है, जबकि वह रहमान और उसके आदमियों को एक मीटिंग के लिए जाता है जो असलम की घात वाली जगह है। और उस जगह के पास रहमान को हमजा के विश्वासघात का एहसास होता है, जिससे कार के अंदर एक हिंसक झड़प शुरू हो जाती है। और फिर असलम वहां पहुंचते हैं और हमजा की गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और जंगल में भाग जाता है, जैसा कि दोस्तों मूवी के आगे भाग में दिखाया जाता है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि असलम रहमान का पीछा करता है, जबकि उसके अधिकारी रहमान के गुर्गे डोंगा को गोलीबारी में मार देते हैं और हमजा रहमान के दूसरे लेफ्टिनेंट को मार देता है। और फिर असलम को रहमान पर काबू पाने और उसे गंभीर रूप से घायल करने में मदद करता है। और फिर हमजा रहमान की मदद करने के बहाने उसे अस्पताल पहुंचाता है और रहमान जल्द ही दम तोड़ देता है और उसकी मौत में हमजा की भूमिका उज्जैर और अन्य लोगों को पता नहीं चलती। और फिर मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमजा की असली पहचान जसकीरत सिंह रंगी के रूप में सामने आती है, जो मौत की सजा पाए एक भारतीय कैदी है, जैसा कि दोस्तों मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है। और फिर आगे भाग में दिखाया जाता है मूवी के कि अजय के ऑपरेशन के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में प्रशिक्षित है और रहमान के खत्मे के बाद वह लियारी में अपनी शक्ति मजबूत करते हुए कई पाकिस्तानी आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड बड़े साहब को निशाना बनाने की योजना बनाता है। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, यानी कि इस म्यूजिक के बारे में, जिसमें साउंड ट्रैक और फिल्म स्कोर शाश्वत सचदेव द्वारा रचित थे और जबकि गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे और संगीत अतकारी सारेगामा द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। और शीर्षक ट्रैक जो कि 15 अक्टूबर सन 2025 को जारी किया गया था और यह मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर द्वारा गाए गए हैं, जो कि 1995 के गीत ना दिल दे परदेशीनू इसका रीमेक था, जिसे चरणजीत आहूजा ने संगीतबद्ध किया था और बाबू सिंह मान ने लिखा था कि 2003 में इसे पंजाबी एमसी द्वारा जोगी के रूप में रिमिक्स किया गया है। और इश्क जलाकर जो कि कारवां शीर्षक वाला दूसरा एकल 25 नवंबर सन 2025 को जारी किया गया था, जो उच्च सार्वजनिक मांग के कारण अपने शेड्यूल से पहले था। और गीत प्रसाद की जो कि रात, इसमें 1960 से हिंदी कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है इसका पुनर्निर्मित संस्करण था और गहरा हुआ शीर्षक वाला तीसरा एकल 27 नवंबर सन 2025 को रिलीज किया गया था। और बात करें इस मूवी के विपणन के बारे में, जिसमें फर्स्ट लुक पोस्टर 6 जुलाई सन 2025 को रिलीज किया गया था, जो सिंह के 44वें जन्मदिन के मौके पर था। और उसी दिन एक टीजर का भी अनावरण किया गया था, जिसमें जैस्मिन सैंडलस द्वारा गायन किया गया था और साउंड ट्रैक में हनुमान काइंड का रैप सेगमेंट शामिल है। और ट्रेलर पहले 12 नवंबर को रिलीज होने वाला था, लेकिन सन 2025 में दिल्ली में हुए कार धमाके की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया और इसे 18 नवंबर सन 2025 को
नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में हुए एक लॉन्च इवेंट में रिलीज किया गया और ऑडियो लॉन्च 1 दिसंबर सन 2025 को हुआ था और गोवा में 56वें भारतीय राष्ट्रीय जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म का प्रचार करते हुए रणवीर सिंह को फिल्म कंटारा चैप्टर 1 के एक दृश्य में अभिनेता ऋषभ शेट्टी द्वारा किए गए पवित्र देव अनुष्ठान की नकल करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसे कई लोगों ने कर्नाटक की भूत कोला परंपरा के प्रति अपमानजनक माना और उन्हें देव जो कि देवी को एक महिला भूत भी कहा, जिसे कई लोगों ने कर्नाटक की इस परंपरा की संस्कृति और आध्यात्मिकता महत्व के प्रति अपमानजनक माना और बाद में इन्होंने ऑनलाइन माफी मांगी और कहा कि उनके कार्यों का उद्देश्य कभी किसी का अनादर करना नहीं था। और बात करें इस मूवी के थिएट्रिकल की, जिसमें धुरंधर 5 दिसंबर सन 2025 को रिलीज हुई थी और फिल्म को भारी हिंसा के लिए CBFC से जो कि केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र मिला और साथ ही कुछ हिंसक दृश्यों और अपशब्दों को सेंसर किए जाने के बाद 214 मिनट का अंतिम रन टाइम भी मिला। और बात करें इसके होम मीडिया की बारे में, जिसमें दोनों भागों के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स ने 130 करोड़ में हासिल किए थे। और बात करें इसके रिसेप्शन की, इसमें आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, इसमें धुरंधर को आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जो कि बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और धुरंधर को एक अच्छी तरह से बनाई गई महत्वाकांक्षी बड़े पर्दे का अनुभव बताया, जिसमें शीर्ष शिल्प, यादगार क्षण और कुछ वास्तव में उत्कृष्ट प्रदर्शन है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहारे ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और फिल्म को पावर पैक कराची माफिया थ्रिलर कहा, जहां मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह एक शांत लेकिन झुलसाने वाला प्रदर्शन होते हैं, जो काफी हद तक फिल्म के प्रभाव को बढ़ाता है। और उन्होंने फिल्म के इमर्सिव वर्ल्ड बिल्डिंग, कराची के लियारी माफिया के किरकिरा हिंसक अंडरवर्ल्ड को कई अध्यायों में संरचित कथा के माध्यम से उजागर किया, जिसमें लगभग 3.5 घंटे का रन टाइम था, जो फिर भी स्टाइलिश किसी हुई कहानी और इसके रूप में वर्णित होने के कारण शायद ही कभी भारी लगती हो। और हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ शूरी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और इसे लंबा लेकिन भरपूर जासूसी ड्रामा बताया, जिसमें रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अभिनय के साथ साथ आदित्य धर के निर्देशन की भी सराहना की गई। और उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म कभी कभी बहुत अधिक उपकथानक के साथ लंबी और घनी लगती है। और NDTV की राधिका शर्मा ने कलाकारों के अभिनय और साउंड ट्रैक की प्रशंसा करते हुए 5 में से इसे 3 स्टार दिए, लेकिन दूसरे भाग की आलोचना करते हुए इसे एक पूरी तरह से अलग फिल्म कहा। और पिंक विला की गायत्री निर्मल ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और दूसरे भाग, पाठकथा और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम की आलोचना की। और बात करें इस मूवी के द इंडियन एक्सप्रेस की शालिनी गंगर के बारे में, जिसमें फिल्म को एक महत्वाकांक्षी जासूसी थ्रिलर बताया और इसे 5 में से 2.5 स्टार दे, जो अंततः सिर्फ झलकियों में ही काम करती हैं। और इन्होंने फिल्म के पैमाने, निर्माण मूल्यों और लियारी के आपराधिक, राजनीतिक और पारिवारिक पहलुओं की कई परतों को दर्शाने के प्रयास की प्रशंसा की।
हालांकि उनके तर्क दिए कि अपने बड़े कलाकारों और कई कथात्मक पहलुओं के बावजूद फिल्म बीच बीच में ही कहीं एक साथ आती है और इसकी कहानी में एक रूपता का अभाव है। और इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, धुरंधर एक विस्तृत, मजबूत, राजनीतिक रूप से तीक्ष्ण थ्रिलर है जो बहुत कुछ सिखाती है और खन्ना की विस्फोटक प्रतिभा को बदौलत अधिकांश को सफलतापूर्वक समझ लेती है। और डेक्कन हेराल्ड की ताहिर अहमद ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और अभिनय, छायांकन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम, पेसिंग और क्लाइमैक्स की आलोचना की। और द हिंदू के अनुज कुमार ने इस लिखा कि कश्मीर अक्षय खन्ना और चिंतित रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत आदित्य धर की महत्वाकांक्षी लेकिन अरंजित और छाती पीटने वाली जासूसी गाथा राजनीतिक हितों की पूर्ति करती है और सहन शक्ति का परीक्षण करती है। और टाइम्स नाउ की सिमरन खान ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और आदित्य धर की एक्शन फिल्म का अंत इसके लंबे रन टाइम को सही नहीं ठहराता। हालांकि एड्रेनालाइन पंपिंग सेट पीस और अथक हाई वोल्टेज एक्शन एक बैकग्राउंड स्कोर के साथ जोड़ा गया है जो नाटक को बढ़ाता है और तनाव कम नहीं होने देता। और रेडियम की दीपा गहलोत ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि धुरंधर में जासूसी कहानी जैसा गहरा यथार्थवाद नहीं हो सकता जो एक वेब शो में हो सकता है, लेकिन इसमें जासूसी फिल्मों से जुड़ा तड़कता बढ़ता जो कि नहीं है। और द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने देखा कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य धर की यह दूसरी फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह एक देशभक्ति जासूसी की भूमिका में है जो एक निष्क्रिय और विचलित एक्शन थ्रिलर फिल्म में फंसा हुआ है। और स्क्रॉल इन की नंदनी रामनाथ ने लिखा, चौंका देने वाली 214 मिनट की इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा घमंडी कहावतों से सराबोर लोगों द्वारा संचालित गैंगलैंड कार्निवल से अलग नहीं है और कराची अंडरवर्ल्ड के शीर्षक पर हमजा का उदय खून और घिसी पिटी बातों से लथपथ है। और दावी के कार्तिक रविंद्रनाथ ने जो कि इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, फिल्म का शक्तिशाली कोर अति राष्ट्रवाद, अनावश्यक तथ्यों और दर्शकों के लिए इसके संदेश को कम करने की प्रवृत्ति से कमजोर हो गया है। और इन परेशानियों के बावजूद यह भारत के नायकों के लिए एक काफी हद तक आकर्षक यद्यप दोषपूर्ण श्रद्धांजलि है जो कि द वायर के तत्सम मुखर्जी ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि अति राष्ट्रवादी नाटक दृश्यों को संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और द न्यू इंडिया एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, आदित्य धर निर्देशित ऐसी फिल्म लगती है जो आपसे समय मांग रही है ताकि वह अपने पत्ते खोल सके, लेकिन फिर 2 घंटे बीत चुके हैं। और मिंट के उदय भाटिया ने कहा कि धुरंधर पर पीड़न और विशेषज्ञ बुरे वाइब्स प्रदान करता है और यह धर के पिछले काम के साथ कुछ और मौलिक साझा करता है और यह एक आक्रामक भारत की सेवा में प्रसार है जो सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व की चापलूसी करने के लिए बनाया गया है। और अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, जिसमें 24 दिसंबर 2025 तक धुरंधर ने 960.5 करोड़ जो कि यूएस में 140.17 मिलियन की कमाई कर ली है।
और घरेलू स्तर पर 762.14 करोड़ जो कि यूएस में 111.27 मिलियन और विदेशों में 197.91 करोड़ जो कि यूएस में 88.89 मिलियन की कमाई की है। और बात करें इस मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसमें शुरुआत में ही एक ही फिल्म के रूप में योजना बनाई गई कि धुरंधर को अंततः 2 भागों में विभाजित किया गया है और फिल्म के पोस्टर क्रेडिट दृश्य में सीक्वल धुरंधर भाग 2 के लिए एक ट्रेलर शामिल है, जो साथ ही 19 मार्च 2026 को इसकी रिलीज की तारीख की घोषणा भी शामिल है। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संदर्भ के बारे में। तो बात करते हैं इसके संदर्भ नंबर 1 के बारे में, जिसमें इंडिया एक्सप्रेस 3 दिसंबर 2025 जो कि धुरंधर फिल्म के रिलेटेड ट्रेलर टिकट की कीमत, एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस अनुमान की जानकारी है। जो कि बात करें इसके संदर्भ नंबर 2 की, जिसमें एनडीटीवी 4 दिसंबर 2025 जो कि सवाल उठाया गया कि क्या रणवीर सिंह की 280 करोड़ रुपए की बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही होगी या नहीं। तो बात करें इसके संदर्भ नंबर 4 के बारे में, जिसमें मिनट 7 जुलाई 2025 जो कि रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर की पूरी कास्ट से मुलाकात, जो कि सारा अर्जुन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल आदि हैं। और बात करें इसके संदर्भ नंबर 6 के बारे में, जिसमें गो इंडिया 19 अक्टूबर नवंबर 2025 धुरंधर के रिलेटेड कास्ट किरदार, जो कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी और पूरी जानकारी। और बात करें इसके संदर्भ नंबर 7 के बारे में, जिसमें फास्ट फोर्स जो कि 20 नवंबर 2025 पाकिस्तान में गैंग्स पर हुई कार्रवाई और ऑपरेशन लाहिरी जिससे प्रेरित होकर फिल्म धुरंधर बनाई गई है। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के हीरो रणवीर सिंह के बारे में, जो कि इनका जन्म 6 जुलाई 1985 को हुआ था और यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सिंह भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और सन 2012 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी में सभी सूची में शामिल हो चुके हैं। और ये इंडियन यूनिवर्सिटी जो कि ब्लूमिंगटन से स्नातक होने के बाद इन्होंने यश राज फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बैंड बाजा बारात जो कि 2010 में मुख्य भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की है और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। और ड्रामा फिल्म लुटेरा जो कि 2013 में एक उदास चोर की भूमिका निभाने के लिए उन्हें बखूबी सराहना मिली है। और संजय लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा फिल्म जो कि गोलियों की रासलीला और रामलीला 2013 और बाजीराव मस्तानी 2015 और भगवान जो कि 2018 में कई भूमिकाओं के माध्यम से उन्होंने खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। और सिंह को पेशवा, बाजीराव प्रथम और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किरदारों के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का एक फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। और ये एक्शन फिल्म सिम्बा 2018 और म्यूजिकल ड्रामा गली बॉय जो कि 2019 को इन्होंने व्यावसायिक सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इसके बाद उनके करियर में कुछ उतार चढ़ाव आए, हालांकि सपोर्ट्स फिल्म 83 जो कि 2021 में कपिल देव ने उनके किरदार को खूब सराहा गया और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और सिंह को रोमांटिक कॉमेडी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 और जासूसी थ्रिलर धुरंधर
2025 में फिर से व्यावसायिक सफलता मिली, जिसमें धुरंधर उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है। और फिल्मों के अलावा ये कई ब्रांडों और उत्पादों के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और उन्होंने गायन के क्षेत्र में भी कदम रखा है और अपनी फिल्म गली बॉय 2019 में गाने और रैप किए हैं। और उन्होंने अपनी अक्सर साथ काम करने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से शादी की है, जिनके उनकी एक बेटी है, और पर्दे के बाहर वे अपने शानदार फैशन सेंस के लिए जाने जाते हैं। और बात करेंगे प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें रणवीर सिंह भावनानी का जन्म 6 जुलाई 1985 को भारत के महाराष्ट्र, जो कि राज्य के बॉम्बे वर्तमान मुंबई में अंजू और जगजीत सिंह भावनानी के सिंधी परिवार में हुआ था। और उनके दादा दादी भारत के विभाजन के दौरान कराची, सिंधु और वर्तमान जो कि पाकिस्तान में बॉम्बे आ गए थे। और उनकी एक बड़ी बहन है ऋतिका भावनानी, जिन्हें सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपना उपनाम भावनानी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह नाम बहुत लंबा, बहुत सारे अक्षरों वाला होता है, जिससे एक बिक्री योग्य वस्तु के लिए इसके रूप में उनकी छवि कमजोर हो जाती है। और सिंह की दादी चरित्र अभिनेत्री चंदबर्ग थीं, जिनका नाम एक पंजाबी ईसाई परिवार में हुआ था। और वे राजनायिकी और लेखक सैमुअल मार्टिन बार्क की बहन थीं, जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में सक्रिय थे। और सिंह की मां की चचेरी बहन सुनीता कपूर, जो कि अनिल कपूर से शादीशुदा हैं। और सिंह हमेशा से अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे और स्कूल के कई नाटकों और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। और हालांकि मुंबई के एक जो कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लेने के बाद सिंह को एहसास हुआ कि फिल्म उद्योग में सफलता पाना आसान नहीं है, और अभिनय के विचार को बहुत दूर की कौड़ी मानते हुए सिंह ने रचनात्मक लेखन और साथ ही ये संयुक्त राज्य अमेरिका गए, जहां उन्होंने 2008 में इंडियन यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से दूरसंचार में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और विश्वविद्यालय में इन्होंने अभिनय की कक्षाएं लेने का फैसला किया और थिएटर को अपने गौड़ विषय के रूप में चुना। और ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 2007 में मुंबई लौटने के बाद सिंह ने कुछ वर्षों तक O&M और जे वाल्टज थॉम्पसन जैसी एजेंसियों में कॉपीराइटर के रूप में विज्ञापन क्षेत्र में काम किया। और उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया, लेकिन अभिनय में करियर बनाने के लिए इसे छोड़ दिया गया। और फिर इन्होंने निर्देशकों को अपना पोर्टफोलियो भेजने का फैसला किया और वे हर तरह के ऑडिशन देते थे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा अवसर नहीं मिला। केवल छोटी भूमिकाओं के लिए ही बुलावा आता था। और इस बार वे सोचते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। और बात करें इसके आजीविका के बारे में, जिसमें 2010 में सिंह ने मनीष शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बैंड बाजा बारात में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जिसका निर्माण यशराज फिल्म्स ने किया। और उनके ऑडिशन से प्रभावित होकर निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उन्हें अनुष्का शर्मा के साथ मुख्य भूमिका के लिए चुना। और सिंह ने बट्टू शर्मा के अपने किरदार को एक ठेठे दिल्ली के लड़के के रूप में वर्णित किया। और भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के साथ समय बिताया। और व्यापार पत्रकारों द्वारा फिल्म की व्यावसायिक अपील के बारे में आशंकाओं के बावजूद फिल्म के स्लीपर हिट बनकर उभरी।
जो कि सिंह के अभिनय की प्रशंसा की गई। और एनडीटीवी की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा कि सिंह अशिष्ट लेकिन अच्छे दिल वाले छोटे शहर के असली जो कि आलसी लड़के की भूमिका में बिल्कुल सटीक थे। और वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कारों में सिंह ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू का पुरस्कार जीता है। और ये बैंड बाजा बारात के बाद सिंह ने लेडीज वर्सेस रिकी बहल के लिए साइन किए गए, जो एक रोमांटिक कॉमेडी थी। और एक बार फिर चोपड़ा द्वारा निर्मित मनीषा जो कि शर्मा द्वारा निर्देशित और अनुष्का शर्मा के साथ सह अभिनीत थी। और उन्होंने रिकी बहाल नामक एक ठग सी भूमिका निभाई जो लड़कियों को ठगकर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन अंततः उसे अपनी टक्कर का सामना करना पड़ता है। और सिंह ने अनुसार फिल्म में मुख्य किरदार के कई अवतार थे, और जिनमें एक चुलबुल मनोरंजक पक्ष और एक शातिर पक्ष शामिल था, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की निखत काजमी ने लिखा, रणवीर खैर रणवीर ही हैं और एक आम आदमी जैसा हीरो जो सनी देओल इकबाल रिक्की अपने विभिन्न अवतारों में काफी विश्वसनीय लगते हैं। और सिंह को विक्रमादित्य मोटवाने की पीरियड रोमांस जो कि फिल्म लुटेरा 2013 के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत थीं। और ओ हेनरी की लघु कहानी द लास्ट लीफ पर आधारित है। और फिल्म पाखी जो कि राय चौधरी की कहानी बताती है, जो एक युवा बंगाली महिला है और कई वरुण श्रीवास्तव से प्यार कर बैठती है, जो एक पुरातत्ववादी होने का दिखावा करने वाला धोखेबाज है। और CNN IBN जो कि एक राजीव मनसंद ने लिखा कि संग वरुण के किरदार में एक शांत संवेदनशीलता और कभी कभी एक धधकती तीव्रता लाते हैं, और एक बेहतरीन आतंकी अभिनेता करते हुए जो कि वे एक अमिट छाप छोड़ते हैं। और लुटेरा व्यावसायिक रूप से सफल रही। और बात करें इसके बाद सिंह ने संजय जो कि लीला भंसाली की विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट के रूपांतरण गोलियों की रामलीला में रामलीला के चरित्र पर आधारित गुजराती लड़के राम की भूमिका निभाई। और भंसाली बैंड बाजा बारात में सिंह के प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उन्हें इस फिल्म के लिए चुना, जो कि गोलियों की रामलीला यानी कि रासलीला को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। और साथ ही सिंह ने अभिनय की भी शुरुआत की। और इंडिया टुडे के लिए लिखते हुए रोहित खिलानी ने लिखा कि इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि वह एक स्टार बनेंगे, और यह फिल्म सिंह की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई, और जिसने दुनिया भर में 202 करोड़ जो कि 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया। और सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। और ये 2014 में सिंह ने अली अब्बास जफर की फिल्म गुंडे में अर्जुन जो कि कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान के साथ एक बंगाली अपराधी की भूमिका निभाई। और वैरायटी के टुडे जो कि शूट ने सिंह के दमदार उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उन्होंने फिल्म के केंद्र बिंदु को अपने साथ समेट लिया है और उसे अपने साथ ले गए, भले ही उन्हें एक ऐसे अच्छे भाई की भूमिका मिली हो और जिसकी सराहना शायद न मिले। इसके अलावा समीक्षक रोहित खिलानी ने कपूर के साथ सिंह की केमिस्ट्री को फिल्म की सबसे बड़ी खूबी बताया। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में विलन के रोल निभाने वाले संजय दत्त के बारे में। इनका जन्म 29 जुलाई 1959 में हुआ था और यह एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं।
और तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी और पंजाबी फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं और इन्होंने 135 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और अपनी बाखूबी भूमिकाओं, शैली और तीव्रता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अक्सर पर्दे पर त्रुटि नायकों को चित्रित किया है और दत्त को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार, 3 स्क्रीन पुरस्कार और ग्लोबल इंडियन फिल्म पुरस्कार जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और बात करें इनके दत्त परिवार के ताल्लुक रखने वाले, जो कि वह अभिनेता राजनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं और दत्त ने अपने पिता द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकी 1981 से अभिनय की शुरुआत की और उसके बाद उनके करियर में गिरावट आई। हालांकि विधाता जो कि 1982 और फिर नाम जो कि 1986 और थानेदार 1990 इसके अपवाद थे, जो कि बाद में इन्होंने साजन 1991 और सड़क 1991 जैसी फिल्मों में अभिनय किया और अधर्म 1992 और गुमराह और 1993 में खलनायक जो कि 1993 में दाग द फायर और 1999 में हसीना मान जाएगी जो कि 1999 और वास्तव द रियलिटी 1999 में जोड़ी नंबर 1 2001 और मुन्ना भाई MBBS 2003 और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में भी दिखाई दिए और वास्तव द रियलिटी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और 2000 से उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में की हैं, जिनमें मिशन कश्मीर 2000 और कुरुक्षेत्र 2000 और कांटे 2002 और मुन्ना भाई MBBS 2003 और 10 जो कि 2005, शूट आउट एट लेक जो कि लॉकडाउन लोकखंड वाला जो कि 2007 और धमाल 2007 और ऑल द बेस्ट 2009, डबल धमाल 2011, अग्निपथ जो कि 2012, सन ऑफ द सरदार जो कि 2012 और PK 2014 में शामिल हैं। और करियर में गिरावट के बाद दत्त ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में कदम रखा और कन्नड़ जो कि फिल्म KGF चैप्टर 2 जो कि सन 2022 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, जो 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और भारत की तमिल फिल्म लियो जो कि 2023 में भी मुख्य भूमिका निभाई है, जो सन 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और इन्होंने हिंदी फिल्मों जो कि हाउसफुल 5 और धुरंधर में सहायक भूमिका में भी सफलता हासिल की है, जिनके से धुरंधर उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है। और अप्रैल जो कि 1993 में दत्त को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां जो कि रोकथाम अधिनियम TADA और शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें 1993 के मुंबई बम धमाकों में अन्य आरोपियों से प्राप्त जो कि AK-47 राइफलों सहित अवैध हथियारों के कब्जे के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। और जमानत की अवधि के बाद उन्होंने सन 2016 में अपनी सजा पूरी की। और दत्त का जीवन भारत में मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय रहा और 2018 में उनके जीवन पर आधारित एक बायोपिक संजू, जिसमें रणबीर कपूर ने दत्त की भूमिका निभाई थी और यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मूवी के कलाकारों की, यानी कि इस मूवी में किसने किसका रोल निभाया है, जिसमें रणवीर सिंह, हमजा अली माजरी जो कि जसकीरत सिंह रंगीन के रूप में और अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रूप में और R माधवन, अजय सन्याल
आईबी जो कि इनके डायरेक्टर के रूप में, और अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल ISI अधिकारी के रूप में, और संजय दत्त ACP चौधरी असलम के रूप में इस मूवी में अपना किरदार निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और सारा अर्जुन जो यालीना जमील की बेटी के रूप में अपना किरदार अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और राकेश बेदी जो जमील जमाली के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और नवीन कौशिक जो डोंगा के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और मानव गोयल जो सुशांत बंसल IB के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अपना किरदार अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और दानिश पोंडोर जो कि उज़ैर बलोच रहमान का चचेरे भाई के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और गौरव गेरा जो मोहम्मद आलम के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और सौम्या टंडन जो उल्फत रहमान की पत्नी के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और बिमल ओबेरॉय जो सिरानी बचोल यूनाइटेड फोर्स के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और आसिफ अली हैदर खान जो बाबू डकैत के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और माधुरी जीत सरगी जो कि परभनीत सिंह के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और मुस्ताब अहमद जो रिजवान शाह के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और उदयवीर संधू जो कि गुरबाज सिंह पिंडा के रूप में अपने रोल को निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और गीतिका गंजूधर जो कि शबनम के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और उमर नावे निर्बन जो कि जयान के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और राहुल लल्ला गाजी जो कि सियाही के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और अजिंक्य मिश्रा जो कि फैजल बलोच रहमान के छोटे बेटे के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और हेतुल पुजारा जो कि नईम बलोच रहमान के बड़े बेटे के रूप में अपना किरदार अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और अश्विंदर जो कि शरद पप्पू के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और अभय अरोड़ा जो कि यसीर अरफात के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और दानिश इकबाल जो कि दाऊद इब्राहिम के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और अंकित सागर जो कि जावेद खनानी के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और मुश्ताक नायिका जो कि अल्ताफ खनानी के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और विनोद थारानी जो कि अजाम चीमा के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और फैज खान जो कि साजिद मीर के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और संजय मेहता जो कि अब्दुल भोटवी के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और कार्ल एंड्रयू हार्टे जो कि डेविड हैल्डी के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और आकाइशा वत्स जो कि उज़ैर की पत्नी के रूप में
अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के उत्पादन की, यानी कि इस मूवी के विकास के बारे में, जिसमें जुलाई सन 2024 में रणवीर सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म की आधिकारिक घोषणा की थी और दिसंबर सन 2024 में शीर्षक धुरंधर के रूप में सामने आया था। और फिल्म कथित तौर पर वास्तविक जीवन की घटनाओं, भू राजनीतिक संघर्षों को और राह के गुप्त अभियानों से प्रेरित है और कथानक शिथिल रूप से ऑपरेशन लेयरी पर आधारित है, जो पाकिस्तानी के कराची के लेयरी क्षेत्र में स्थानीय गिरोहों और अपराध सिंडिकेट के खिलाफ सरकार ने नेतृत्व वाली कार्रवाई है। और बात करें इसके कलाकार चयन के बारे में, जिसमें जुलाई सन 2024 में सिंह को संजय दत्त और माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया है। और अक्टूबर सन 2024 में सारा अर्जुन को सिंह के साथ लिया गया है और यह एक एजेंट की भूमिका निभाते हैं, जबकि माधवन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। और दत्त का किरदार पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी चौधरी असलम खान पर आधारित है और खन्ना का किरदार गैंगस्टर रहमान डकैत पर आधारित है, जबकि रामपाल का किरदार पाकिस्तानी आतंकवादी से आतंकवादी बने इलियास कश्मीरी पर आधारित है। और सिंह का किरदार, जो कि मेजर मोहित शर्मा पर आधारित होने की अफवाह थी, जो एक भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्होंने कश्मीरी में आतंकवादी समूहों में घुसपैठ की थी। और नवंबर सन 2025 में सौम्या टंडन ने पुष्टि की कि वह फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और फिल्म के रिलीज से पहले दिवंगत भारतीय सैनिक मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें निर्माताओं पर परिवार की सहमति के बिना शर्मा के जीवन और गुप्त अभियानों से कथित रूप से प्रेरणा लेने का आरोप लगाया गया। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, जो कि CBFC को इन आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बोर्ड ने फिल्म की नए सिरे से जांच की और मेजर मोहित शर्मा से कोई संबंध नहीं पाया। और इसी तरह चौधरी असलम की विधवा नौरीन असलम ने भी फिल्म में उनके चरित्र के चित्रण पर आपत्ति जताई और धमकी दी कि अगर उनके पति को गलत तरीके से चित्रित किया गया तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी। और बात करें इस मूवी के फिल्मांकन के बारे में, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी जुलाई सन 2024 में बैंकॉक में शुरू हुई और दूसरा शेड्यूल नवंबर सन 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शुरू हुआ और फरवरी सन 2025 में फिल्मांकन मुंबई के फिल्मिस्तान में हुआ और एक शेड्यूल मध्यद्वीप में हुआ, जो अप्रैल सन 2025 के अंत तक पूरा हो गया। और मई सन 2025 में डोंबिवली जो मनकोली पुल पर एक कुछ एक्शन दृश्य फिल्माए गए और जुलाई सन 2025 में विले पार्ले में गोल्डन टेबल को फैक्ट्री में एक डांस नंबर की शूटिंग की गई
जो पाकिस्तानी सेट में कई दृश्यों को थाईलैंड में फिर से बनाया गया और इसके अतिरिक्त फिल्मांकन लुधियाना के खेड़ा गांव में भी हुआ और अगस्त सन 2025 में फिल्मांकन लद्दाख में स्थानांतरित हो गया और हालांकि भोजन की विषाक्तता के कारण 100 से अधिक चालक दल के सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद इसे रोक दिया गया था और सितंबर सन 2025 में प्रमुख फिल्म